के बैठते थे। अब अल्लाह के शुक्र से एकदम ठीक है, घर पे जो सब काम हो रहा है, सब कुछ भी दिक्कत नहीं है। पहले हालात घर पे भी वालिद साहब के सभी के दिक्कत इतनी ज़्यादा थी, अल्लाह जानता है या हम जानते हैं। हम तो देते हैं दुआएं मौलाना साहब को, यहाँ पे सही जगह आ गए, मौलाना साहब ने किया है, उसके फजल करम से अल्लाह के शुक्र से एकदम सब राज़ी खुशी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि नाज़रीन व सामीन आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें, आफ़ियत से रखें। आज के इस वीडियो में हमारे मेहमान हैं मौलाना मोहम्मद साहिब और भाई इमरान और नूर मोहम्मद साहिब। तो आज इस वीडियो में हम मालूम करेंगे कि भाई मौलाना साहिब की हालत, पहले तबीयत किस तरह से और क्या हैं। तो मौलाना साहब से ख़ुद से ही पूछते हैं कि आने से पहले किस तरह के मसाइल से दो चार थे, अब कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? खैरियत। जी मौलाना, आप यहाँ आने से पहले क्या तकलीफ़ थी और किस तरह के मसाइल थी? पहले यहाँ आने से पहले शुगर की दिक्कत। शुगर? हाँ, फिर शरीर पूरा दर्द करता, पूरा शरीर दर्द रहता था, कब्ज़ भी मुसलसल? अच्छा, लगातार कब्ज़? लगातार कब्ज़। अब थोड़ा यहाँ आने से सही हो गया। पहले कहीं इलाज वगैरह आपके गए? पहले बीकानेर दवाई वगैरह चली, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। अब ठीक है? अब ठीक है। बाकी फैमिली में भी मसाइल थे घर में? हाँ, घर में भी मसाइल थे, वो अब ठीक है। अच्छा, वाइफ को भी तकलीफ आप बता रहे थे, अभी साथ हैं? हाँ। अच्छा, और माल मवेशी में थोड़ा सही है अब पहले दिक्कत आ रही? पहले दिक्कत रहती थी। माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से या अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ने अपना फजल फरमाया, अल्लाह ने शिफा दी है। भाई इमरान साहब, क्या हाल इमरान साहब, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत खैरियत है। आप? अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। ये आने से पहले इमरान साहब आपके किस तरह से मसाइल और क्या क्या मामलात थे और कहाँ आप गए थे, ज़रा तफसील से हमारे नाज़रीन और सामीन को बताएं। जी, यहाँ आने से पहले तो हालात बदतर थे हमारे, तो क्योंकि हम इधर उधर भटक रहे थे, कोई सही जगह मिली नहीं। बीकानेर हमारे एक महीने में 4 चक्कर लगते थे जाने के, 40-50 हज़ार रुपये मंथली लगाते थे। तो कोई बताता मौलाना के पास इधर जाओ, कोई इधर जाओ, परेशान हालत है। मेरी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं थी। अभी दिक्कत क्या आ रही थी वालिदा को? दिक्कत ये थी, एडियो में दर्द था। एडियो में दर्द था, फिर सोजन आ गई, ये जैसे कपड़े ना ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, इतना हालत खराब हो गई। फिर जैसे मौलाना साहब के पास लेकर आए, तुरंत उन्होंने किया तो चलने लग गए। पहले चला ही नहीं जा रहा था, बैठे जैसे कपड़े की चुन्नी है ना, ये लेट के बैठते थे। अब अल्लाह के शुक्र से एकदम ठीक है, घर पे जो सब काम हो रहा है, सब कुछ भी दिक्कत नहीं है। पहले हालात घर पे भी वालिद साहब के सभी के दिक्कत इतनी ज़्यादा थी, अल्लाह जानता है या हम जानते हैं। हम तो देते हैं दुआएं मौलाना साहब को, यहाँ पे सही जगह आ गए, मौलाना साहब ने किया है, उसके फजल करम से अल्लाह के शुक्र से एकदम सब राज़ी खुशियाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असल में जो मेडिकल जांचें वगैरह सब आपने बताया? सब जांच करवाई थी, जांच में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर बोले कि ये तो सोजन है, सोजन में हो जाएगा ठीक। इंजेक्शन लगवाया, बहुत मैं बोल रहा हूँ 10-10 हज़ार की जांचें करवा। कब से ये तकलीफ घर में? 2 साल से, मतलब घर में तो प्रॉब्लम तो 4 साल से 5 साल से थी, पुरानी थी। और वालिदा की तबीयत 2 साल से खराब थी, और अब अल्लाह के शुक्र से एकदम घर का पूरा काम कर रही है और सब राज़ी खुशी है। कितने दिनों से अब आराम? कितना टाइम हो गया? टाइम तो लगभग 3-4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। अब एकदम ठीक है? अब एकदम ठीक है, राज़ी खुशी। छोटा भाई है, उसको वो खेत गया था, उसको भी यही दिक्कत थी, जाते ही ऑटोमेटिक बेहोश हो जाना करना। आपके पास लेकर आए, अल्लाह के शुक्र से वो भी एकदम ठीक है, अब खेत सब काम हो रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूर मोहम्मद साहब, क्या हाल, खैरियत? शुक्र अल्लाह का। जी, यहाँ आने से पहले क्या दिक्कत तकलीफ थी? मेरे साहब लीवर खराब थी। लीवर? अच्छा, फिर बीकानेर दवाई लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बीकानेर दवाई वगैरह? फिर आपके पास आया, आपसे दवाई लिया, अब ठीक है? एकदम ठीक है। अच्छा। अब दूसरी बार और दवाई? पहला कोर्स लिया ना? पहले में आराम आ गया? अच्छा, अब अच्छा सुकून है? शुक्र है अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन सामीन, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब सही इलाज मालजा वक्त पर नहीं मिलता है तो बंदा, जैसे इमरान भाई ने अपने बताया, 4 साल से इधर उधर घूमते रहे, लेकिन जो है कोई शिफा और फ़ायदा नहीं हुआ। तो सही जगह पहुंचना असल है कि हमें जो है जो सही उस मर्ज़ की तशख़ीस जांच करके और उस हालत कैफियत को समझ कर इलाज करें। कोई भी बंदा, यहाँ की बात नहीं है, कहीं भी जाएं, लेकिन सच्चे और सही लोगों तक पहुंचकर अगर इलाज कराया जाए तो बिल्कुल बंदे को फ़ौरन रिलीफ और सुकून मिलता है। हमारे मौलाना साहब भी इधर उधर गए, हॉस्पिटलों में भी गए। हॉस्पिटल, इसमें ये नहीं कि हॉस्पिटल के इलाज गलत हैं या हॉस्पिटल के लोग सही नहीं है,
वो सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा असरात और मामलात ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से मेडिकल की रिपोर्ट तमाम नॉर्मल होती है, बंदा फिर भी बीमार। तो इस तरह के कितने लोग आए हैं कि मेडिकल की रिपोर्ट तमाम ठीक, गोलियां खा रहे हैं और इसी तरह से घूमते जा रहे हैं। और जो आमिलीन नाकिस हैं, कमज़ोर आमिल है, जिसका इल्म कामिल नहीं है, वो लोग तो अजीब अजीब कहानियों में डालते हैं। किसी को तो कहते हैं आप पे पड़ोसियों ने जादू किया, किसी ने कहा आपने चाचा और ताऊ और परेशान फला लोगों ने आप पर जादू किया। तो वो आपस में उलझा देते हैं और पहले से ज़्यादा मसाइल बिगड़ जाते हैं। तो मेरे भाई कहना ये है कि हमें जो है सही जगह जाना है और इलाज करवाना है। कुरानी इलाज में अल्लाह ने वो पावर और ताकत अल्लाह ने रखा है कि बड़े बड़े मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि ऐसे जिसको वक्त दिखने में ऐसे लग रहा है कि मेडिकल का मसला है, रूहानियत का इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही कोर्स में इतना आराम मिला कि वो खुद हैरान हो गए कि ये किस तरह से हुआ। जैसे हमारे गांव में लगभग, जैसे मेरी वाली पहले तो कोई जानकारी हुई, पता चला हम आए ठीक हो गए, उसके बाद हमारे गांव से लगभग 50 लोग गए हैं देखने। अल्लाह के फजल करम से यहाँ मौलाना साहब के आते ही जैसे कि कुछ था ही नहीं। हकीकत ये है मौलाना साहब, ये हकीकत है जी बिल्कुल। और सब गांव वाले दुआई देते हैं कि मौलाना साहब के पास गए, अल्लाह के शुक्र से सब तैयार है। करने वाले ज़ात तो अल्लाह की है, बट आपका अल्लाह के शुक्र से कलाम है, दुआएं देती हैं उस हिसाब से। इमरान भाई बता रहे हैं कि यहाँ 50 लोग अपने, इनकी बस्ती सामरदा, ये कुंभर ये खाजूवाला के पास में बस्ती है सामरदा, वहाँ के रहने वाले इमरान भाई और मोहम्मद मौलाना साहिब और नूर मोहम्मद साहिब। तो अरशद के यहाँ के मौलाना साहब के पास आए और सब आनन फानन ठीक हो गए। ये कमाल मेरा नहीं, ये अल्लाह के कुरान का कमाल है और ये पावर कुरान मुकद्दस में। सच्ची मेहनत, सही रियाजत जो भी करेगा और इखलास के साथ काम करेगा, उसके काम में बरकत होगी, उसके हाथ में शिफा होगी और अल्लाह ताला इस तरह से मखलूक खुदा को उससे फैज़याब करते रहेंगे। तो हम सब को जो है सही जगह पहुंचना है और लोगों को भी जो है रहनुमाई करना है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची खिदमत करने की और सही रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।